आज रात एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मैं सोचा था पास्टर याकूब आएंगे, पिछले हफ्ते बोला था, शायद वो काम में फंस गए होंगे। आज कल हमारी बहन कोई छोड़ के जा रही है, अमोदा सिस्टर। 2-2.5 साल से वो डेट भी मालूम है, मैंने भूल गया था तारीख भी। कुछ लोग बहुत ही शार्प होते, तारीख नहीं याद रखते, हमें तारीख नहीं याद। तो सिस्टर याद रखी। एक अच्छी सहयोग था प्रार्थना के लिए। मुझे शुरू में गाना गा के सीख के जाना पड़ता था, लेकिन बाद में आके तो सिस्टर वो ले ली तो बहुत अच्छा लगा। मुझे वो एक भार कम हो गया। ऐसी वो मलयालम प्रेयर में ये थी, अपना जोना थी, तो मुझे टेंशन नहीं था, वो एक साइड देख लगी थी। नहीं तो भी वहाँ जाके कौन सा स्केल में जाएगा, कौन से ये करेगा, वो सब बहुत टेंशन था। लेकिन वो बेटी वो कर लेती थी। आप भी हिंदी में कर लेते, बहुत अच्छा है। मैंने सुबह बैठ के एक वचन पढ़ा था, उसमें यहोशू की पुस्तक का 7वां भाग में ऐसा लिखा, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उनसे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। क्योंकि परमेश्वर जब भी हमारे साथ रहता है, हम जहाँ भी जाएंगे, कोई भी जो बातें हैं जिससे हमें मालूम ही नहीं है, परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर चलाता है। हो सकता है हम उस काम के लायक भी नहीं हो, लेकिन परमेश्वर हमें बनाता है। आमीन, हालेलुया। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को परमेश्वर ने चुनकर, आमीन, इस्राएल के अगुवाई के लिए नियुक्त करने की बात यहाँ हम पढ़े। हमारी ज़िंदगी से बहुत ही लगता हुआ एक वर्ड है। आमीन। जब यहोशू को बुलाया था, 90 साल का था। आमीन। 110 साल तक के वह जीवित रहा। आमीन। परमेश्वर के कामों में लगा रहा। आमीन। एक से पढ़ेंगे तो वहाँ से एक से पढ़ेंगे, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसको मैं उनको इस्राएलियों को देता हूँ। हमें भी बुलावट है, हमें भी परमेश्वर इसलिए बनाया, परमेश्वर के कार्यों के लिए बनाया है। हमें लोग आते हैं जाते हैं, आज यहाँ हैं कल कहाँ हैं पता नहीं। आमीन। लेकिन परमेश्वर की बातों का हमें जो सौंपा हुआ है, उस बात को समझकर हमें भी आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। मूसा ने लेके आया था फरौन के जगह से, वो बहुत सामर्थ्य था, लेकिन आमीन, देखिए यहाँ पर, आमीन, मूसा मर गया। प्रभु ने बोला, सो अब उठ, कमर बांध। कमर बांधने का मतलब तैयार है। अभी सिस्टर जा रही है, हम में से किसी को कमर बांधना जरूरी है। अब कौन बांधेगा पता नहीं, लेकिन आप सोच लो किसी बांधना है। इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। आमीन। हमें भी एक लक्ष्य रखा हुआ है, उस तक पहुँचना है। इसलिए हमें उठना है, सोते नहीं रहना है, हमारे कामों में व्यस्त नहीं रहना है। हमें भी उठना है, परमेश्वर के कामों में लगना है। हमें कमर बांधना पड़ेगा। कमर बांधे बिना, आमीन, हमें कुछ नहीं होगा। आमीन, हालेलुया।
उसके तीसरे पद में उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दूंगा। देखिए, अगर आप उठ गए, अगर आप कमर बांध लिए, आमीन, आपकी लक्ष्य आपके साथ आपने फोकस कर लिया है, आपको जाना है या आमीन हालेलुया कानान देश जाना है, एक लक्ष्य आपने रख लिया है, आप जहां भी जाएंगे सक्सेसफुल होंगे। आमीन, आमीन। आमीन हालेलुया। अगर आप आमीन आज आमीन हालेलुया से जा रही है, आप सोच लो उनके जगह लेना है, उनके काम करना जो भी कर रही थी चर्च के लिए, अगर आप ले लो, आपका आप उसमें लिखा नहीं, जहां भी पाँव रखोगे, जहां भी रखोगे, अभी सब मैं तुम्हें देता हूँ। आमीन, आमीन आमीन। हालेलुया। आपका कोई भी काम असफल Yes, नहीं Lord. होगा। आमीन, कोई भी आपको ढकेलेगा नहीं। आमीन। आमीन हालेलुया। इसमें और दिखा, जंगल और लबानोन से लेकर परात महानद तक, सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग होगा। आमीन। हित्तिया हमेशा इनसे लड़ते रहते, हम इनसे बड़े भी है। आमीन। लेकिन परमेश्वर कहता है वैसा जगह भी मैं तुम्हारे हाथ में करने वाला हूं। आमीन, आमीन। आमीन हालेलुया, हालेलुया। हम हित्तियों से लड़ना बहुत मुश्किल है। आमीन। वे बहुत लंबे चौड़े लोग हैं। आमीन। उनके सामने खड़े होने से भी इस्राएल लोग छोटे छोटे नजर आते, लेकिन ऐसे लोग को भी अपने हाथों में कर देगा करके प्रभु बोलता है। हालेलुया। आमीन हालेलुया। आगे देखिए, पांचों पढ़। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। देखिए, बोलता है वो परमेश्वर बोलता है, तेरे सामने जो आमीन कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। लोग हमें छोड़ देंगे। Yes, आमीन। लोग हमें छोड़ देंगे। आप सिस्टर लोग को मालूम है, आमीन हालेलुया, उनकी इतने परेशानियों से गुजरे थे। आमीन हालेलुया। हम उनके साथ थे, हम उनकी बातों को जानते थे, लेकिन बहुतों ने आमीन बहुत कुछ वादा किए थे, सब छोड़ के चले जाते। हम भी महसूस किए, हमारी जिंदगी में भी ऐसी होता है। आमीन। लेकिन आप ये परमेश्वर के आमीन संग रहे। सिस्टर जी बोली थी, आमीन हालेलुया। मैंने भी सोचा कि बीच में बहुत ही मुरझा गई थी सिस्टर, गाना भी नहीं गाते, गाने में थोड़ा थोड़ा आवाज आता था। मैं भी सोचा सिस्टर इतने होने के बाद कैसे एकदम नीचे हो गया, लेकिन मुरझाना नहीं। इस वक्त में हमें उठकर खड़ा होना जरूरी है। इस वक्त हमें धैर्य की जरूरत है। इस वक्त हमें परमेश्वर से प्रार्थना की जरूरत है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। अगर हम उठ के प्रार्थना करेंगे, हमारी मुसीबतें दूर हो जाएगा। आमीन हालेलुया, आमीन। इसीलिए कहता तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। आमीन। कोई भी मुसीबत तेरे सामने ठहर ना सकेगा। आमीन। मुश्किलें तेरे सामने ठहर ना सकेगी। आमीन। जैसे मैं मूसा के संग था, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा। आमीन हालेलुया। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैं आमीन तेरा साथ पकड़ूंगा, तेरे चलाऊंगा। अभी मैं कहता हूँ, मैं किया भी हूँ। आमीन हालेलुया। तुझे भी मैं ना छोड़ूंगा। छठवा एक बात है, इसलिए ही वाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आमीन हालेलुया। यीशु को बोलता है, आमीन हालेलुया, तू हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने आमीन पूर्वजों से खाई थी, आज भी मेरे मन में है। हालेलुया। आमीन। पूर्वजों को तो देने की बात थी, आज भी परमेश्वर बोलता है मैं आमीन उसका कर्जदार हूँ। आमीन। परमेश्वर बोलता है उनको मैं बोला था मैं दूंगा, वो आज मेरे दिल में है। अगर हमसे भी किसी से भी परमेश्वर बात किया है, अगर परमेश्वर ने कोई वादा किया है, परमेश्वर देगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर देगा। लेकिन हालेलुया हमें आमीन आमीन हमें बैठकर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करना जरूरी है। हियाव बांधना जरूरी है, दृढ़ होना जरूरी है। परमेश्वर हमारे कार्यों को करेगा। आमीन हालेलुया, हालेलुया। सातवें पद आखिरी पद है, जो इतना हो कि तू हिवाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं,
तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर बोलता है इतना हो कि तू यह बांध कर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मेरे से पाई थी और मेरे दास तेरे को दिया था उस पे चौकसी रहना जरूरी है। आमीन। आमीन। मुसीबत की घड़ी में शैतान हमारे पास आता है, बहुत सी वादे लेके आता है। उसका एक ही कारण हमें क्या धोखा देना होता है। हम बहुत गिर जाते हैं, बहुत हमें उसके चंगुल में आ जाते हैं, लेकिन हमें गिरना नहीं है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, ये परमेश्वर मूसा को यहोशुआ को बोलता है, आगे तू जहां भी जाएगा तू अपने को चौकसी करना। मैंने तेरे को बताया था ऐसा चलना, सीधे चलना, लेकिन उससे इधर उधर मुड़ना नहीं। आमीन हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों को देखा यहाँ से जाते समय बोलते हैं मैं वहाँ जाके प्रचार करूँगा, वो करके ये करूँगा करके, बहुत से बोलते वहाँ जाने के बाद उनकी पता नहीं उनकी स्थिति ऐसी होगी। बहुत से कम लोग मिलेंगे जो अपने वादों को कभी भूलते नहीं। आमीन हालेलुया। हम यहाँ बहुत चीज़ें बोल के जाते, लेकिन वहाँ पे जाकर दूसरे बहुत से चीज़ दुनिया सांसारिक चीज़ें हमारे सामने आते हैं। हमारी जो नज़र है परमेश्वर से हट जाती है, हमारे रास्ते परमेश्वर से हट जाती है, हमारे पहनावा परमेश्वर से हमें परमेश्वर के पहले खाने वाले जैसे कहे अनुसार नहीं होते। हमारी संगति वैसी हो जाती है, हमारे आमीन हालेलुया शारीरिक स्थिति सब कुछ बदल जाता है। लेकिन हालेलुया परमेश्वर यहोशुआ को बोलता है, आमीन हालेलुया, जिस व्यवस्था को तूने पर हमें मूसा से पाया है, हमें आदर करना। आमीन हालेलुया। चोरी नहीं करना। आमीन हालेलुया। दूसरों को मारना पीटना नहीं। आमीन 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है व्यवस्था। आमीन हालेलुया। जो व्यवस्था बाइबल में दिया गया है, आमीन हालेलुया। आज यहाँ पर ही नहीं, हम इंडिया में भी जाएंगे, हमें कहीं भी जाएंगे, हमें हालेलुया इसमें दृढ़ रहना, हमें सीधा चलना जरूरी है। हम वहाँ जाके ऐसा ना सोचे मैं किसी को उल्लू बना के 10 पैसा लेके कमा के पॉकेट में डालूंगा, आमीन घर बनाऊंगा, नहीं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। आमीन हालेलुया। वहाँ जाके मैं लोगों को आमीन हालेलुया कत्ल करूंगा, आमीन लोगों को नाश करूंगा, आमीन हालेलुया पड़ोसी से झगड़ा करूंगा, नहीं, व्यवस्था नहीं सिखाता है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हमारे माता पिता का आदर करना हमें यहाँ भी जरूरी है, वहाँ भी जरूरी है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। पति के साथ अच्छा व्यवहार करना है, हमें यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। हमारे भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करना, प्यार करना है, यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। आमीन हालेलुया। पर प्रभु बोलता है, आमीन हालेलुया, आप यहाँ से वहाँ मुड़ना नहीं। आमीन। दहने बोले चौकसी करो, उससे ना तो दहने मुड़ना ना बाएं। आमीन हालेलुया। ना दहने ना बाएं का मतलब आप सीधा ही चलिए, अपनी जिंदगी को सीधा रखिए, अपनी हालेलुया बोल चाल को सीधा रखिए, अपनी हालेलुया हर हरकतें आमीन सीधा रखिए। आमीन हालेलुया। तब जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन हालेलुया। जहां भी जाओगे आप सफल रहोगे। आमीन हालेलुया। ये जरूरी नहीं है आमीन हालेलुया शहर में नहीं, आप गांव में जाओगे वहां भी आपको परमेश्वर अपने कामों में सफल रखेगा। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। बिहार में चले जाओगे वहां ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन वहां भी चले जाओगे आपका काम सफल होगा। आमीन हालेलुया। छत्तीसगढ़ में जाओगे तो वहां भी आपका काम सफल होगा। आमीन हालेलुया। हमें दहनी बाई कहीं नहीं मुड़ना, व्यवस्था सीधा है, व्यवस्था का आमीन हालेलुया मानदंड सीधा है, हमें सीधा रखना है, सीधा चलना है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसा चलते हैं आप सफल होंगे, जहां भी जाएंगे आप ललचाएंगे नहीं। आमीन। परमेश्वर आपका साथ देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करने से पहले आमीन हालेलुया सिस्टर के लिए